वो आखिरी दस्तखत साल 2005 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर इलाहाबाद में राघव और नीलिमा की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर में हुई थी। दोनों का सपना था सिविल सर्विसेज में जाना। नीलिमा पढ़ाई में होशियार थी और राघव थोड़ा शरारती लेकिन समझदार। मुलाकातें दोस्ती में बदली, दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में। नीलिमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जहां रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता था। राघव एक संपन्न परिवार से था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने कभी नीलिमा को यह महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी छोटे घर से है। 3 साल के प्यार के बाद जब दोनों ने परीक्षा पास की तो शादी का प्रस्ताव रखा गया। राघव के माता पिता थोड़े हिचके लेकिन बेटे की जिद और नीलिमा की सादगी के आगे वो भी मान गए। शादी धूमधाम से हुई। शादी के शुरुआती साल बहुत खुशनुमा थे। दोनों सरकारी अफसर बन चुके थे, दिल्ली में पोस्टिंग मिली थी। साथ रहते, काम करते, सपने देखते, सब कुछ किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा था। समय बीतता गया। धीरे धीरे काम का दबाव, समाज की अपेक्षाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। अब हर बात पर बहस होने लगी थी। राघव की देर रात तक चलने वाली मीटिंग्स और नीलिमा की लगातार ट्रांसफर की परेशानी ने रिश्ते को कमजोर करना शुरू कर दिया था। नीलिमा को लगता था कि राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह उसकी बातों को अनसुना करता, घर के मामलों में दिलचस्पी नहीं लेता। वहीं राघव को लगता था कि नीलिमा हर बात में शिकायत करती है, उसे समझती ही नहीं। एक दिन नीलिमा ने कहा, राघव, क्या हम कभी पहले जैसे थे? तुम्हें याद है हम घंटों बातें करते थे, अब तो जैसे 2 अजनबी एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। राघव ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, हर चीज की शिकायत करना बंद करोगी तो शायद बात कर पाओ। उस दिन पहली बार दोनों एक ही कमरे में थे लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर। समस्या तब बढ़ी जब राघव को चंडीगढ़ में ट्रांसफर मिल गया और नीलिमा को नागपुर। दोनों ने कोशिश की कि एक दूसरे से संपर्क बनाए रखें लेकिन कॉल्स कम होते गए, मैसेज अधूरे रह जाते और प्यार शायद वो भी कहीं गुम हो गया। नीलिमा ने एक दिन अपनी मां को बताया कि अब ये रिश्ता शायद नहीं चल पाएगा। मां सन्न रह गई। बेटी, तलाक कोई हल नहीं है। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? नीलिमा चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सिर्फ समाज के लिए दुखी रिश्ता निभाए। उधर राघव भी परेशान था। वह खुद को दोष दे रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां गलत हुआ। क्या करियर बनाने की होड़ में उन्होंने अपना रिश्ता खो दिया? 3 महीने बाद दोनों एक काउंसलर के पास मिलने को राजी हुए। काउंसलर ने कहा, क्या आप दोनों एक दूसरे को फिर से एक मौका देना चाहेंगे? राघव ने नीलिमा की तरफ देखा। नीलिमा ने आंखें झुका ली। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब कुछ बाकी नहीं बचा। राघव ने सिर झुका लिया। शायद मैं ही काफी नहीं था इस रिश्ते के लिए। दोनों के बीच मौन छा गया, वो मौन जो बहुत कुछ कह गया। अदालत की तारीख आ चुकी थी। दोनों अलग अलग आए। एक वकील ने दस्तावेज सामने रखे। राघव ने पेन उठाया, नीलिमा की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। नीलिमा ने दस्तखत किए और बोली, शायद यह सही फैसला है राघव, हम दोनों ने बहुत कोशिश की। राघव ने दस्तखत करते हुए कहा, काश हमें थोड़ा और वक्त मिला होता। कागजों पर उनके नाम साथ थे लेकिन अब सिर्फ कागजों पर। तलाक कोई अंत नहीं होता, यह तो एक नई शुरुआत होती है। नीलिमा ने अपनी पोस्टिंग में फिर से दिल लगाना शुरू किया। उसने महिलाओं के लिए मेंटल हेल्थ पर काम करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि कई महिलाएं सिर्फ इसलिए दुखी रिश्ते में रहती हैं क्योंकि समाज उन्हें तलाकशुदा कहेगा। वहीं राघव ने भी खुद को समय दिया। उसने काउंसलिंग ली, खुद को समझा और बदला। अब वह रिश्तों को प्राथमिकता देना सीख चुका था। 2 साल बाद एक सेमिनार में दोनों की मुलाकात हुई। पहले थोड़ी असहजता हुई, फिर हल्की मुस्कानें। नीलिमा बोली, कैसे हो? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक हूं। और तुम? मैं भी। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। राघव ने कहा, काश ये सब पहले समझ में आया होता। नीलिमा बोली, कुछ चीजें समय पर ही समझ आती हैं। फिर दोनों अपनी अपनी राह चल पड़े, इस बार बिना कोई बोझ लिए। निष्कर्ष, तलाक कोई हार नहीं होती,
न ही ये प्यार का अंत होता है। कभी कभी अलग होना ही दो इंसानों की भलाई के लिए होता है। यह एक कठिन निर्णय होता है, लेकिन जब रिश्ते में सिर्फ तकरार, दूरी और दर्द रह जाए, तब खुद को आजाद करना जरूरी हो जाता है। नीलिमा और राघव की कहानी उन लाखों कहानियों की तरह है जहां प्यार होता है, कोशिशें होती हैं, लेकिन कभी कभी वक्त और हालात कुछ और तय कर चुके होते हैं।